Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part of plate tectonic. और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको क्या होती हैं और मूवमेंट में आपके करा रहा था बेटा। एक जो पार्ट है वो मैंने डिस्कस है वो कर लिया है, ठीक है ना। एक पार्ट को मैं डिस्कस है वो कर चुका हूँ। और अब बात करते हैं सेकंड की। जो सेकंड है वो है हमारा डाइवर्जेंट, ठीक है ना। डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट, हिंदी के अंदर बोला जाता है इसको प्लेटों का अभिसरण। कन्वर्जेंट है वो मैं करा चुका हूँ। अब हेडिंग डालेंगे डाइवर्जेंट, सॉरी बेटा एक मिनट, डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट। अपसरण, प्लेटों का अपसरण, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेटों के जो अपसरण है इसके बारे में बेटा, ठीक है ना। अपसरण देखिए, इसमें क्या होता है कि दो प्लेट होती हैं, टू प्लेट्स मूव अपोजिट टू ईच अदर। जैसे ये प्लेट है, एक प्लेट ये इस साइड जा रही है, एक प्लेट ये इस साइड जा रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साइड अलग जा रही हैं, तो इसी को बोला जाता है डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट। इसी को क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट बोला जाता है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, और कुछ जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा और आप उनको साथ के साथ लिखते रहें। हेडिंग आपने डाल चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे टू प्लेट्स, साथ के साथ बेटा लिखते रहें, अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर ले। मूव अपोजिट साइड, मूव अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो, दोनों जो प्लेट हैं वो विपरीत दिशा में गति करती हों, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या क्या जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपको वोल्केनिज्म, ठीक है ना, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? वोल्केनिज्म आपको देखने को मिलता है बेटा। वोल्केनिज्म मतलब ज्वालामुखी। जब दो प्लेटें हैं वो आपस में मूवमेंट करती हैं तो उसकी वजह से जो ज्वालामुखी जो क्रिया है वो आपको देखने को मिलेगी। और क्या होगा? अर्थक्वेक, ठीक है ना, भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। ये जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी की क्रिया है वो होती है, साथ में भूकंप है वो आते हैं। इनके साथ साथ आपको जब ये देखिए, प्लेट कौन सी भी हो सकती हैं, दो कॉन्टिनेंटल भी टकरा सकती हैं, दो ओशियनिक भी टकरा सकती हैं। तो जब लैंड पे, जब लैंड या स्थल पे आपको किस प्रकार की जो शेप है वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। जब लैंड पे आपको किस प्रकार की जो शेप है वो देखने को मिलती है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिगर के द्वारा भी क्लियर करूंगा बेटा, और वैसे भी बताऊंगा कि जब डाइवर्जेंट होता है प्लेटों का लैंड पार्ट पे, इसका जो इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपको रिफ्ट वैली, ठीक है ना, रिफ्ट वैली देखने को मिलती है बेटा। हिंदी के अंदर बोला जाता है भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी है वो देखने को मिलती है बेटा। साथ में ही आपको क्या देखने को मिलते हैं? ब्लॉक माउंटेन, ठीक है ना। क्या देखने को मिलते हैं बेटा? ब्लॉक माउंटेन है, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। भ्रंश पर्वत, भ्रंश जो पर्वत है वो भी आपको देखने को मिलते हैं जब डाइवर्जेंट होता है प्लेटों का लैंड पे इफेक्ट की बात करें तो, ठीक है ना, लैंड पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब ओशियन के अंदर क्या होता है ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब बात करेंगे ओशियन पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ओशियन पे प्रभाव पड़ता है या नहीं? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताना बेटा। क्या प्लेटों का जब डाइवर्जेंट होता है तो क्या ओशियन पे प्रभाव पड़ता है? जल्दी से एक बार बताना बेटा। ओशियन या फिर महासागरों में,
क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है, क्योंकि आपको ओशियन के अंदर जो ट्रेंचेज है बेटा, ठीक है ना, जो ट्रेंचेज हैं, जो गर्त है, वो आपको देखने को ही मिलते हैं। किसकी वजह से? डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट। और साथ के साथ मैं यहाँ पे बताऊँ रीड्स, रीड्स जिसको बोला जाता है रीड्स, हिंदी के अंदर ये होते हैं कटक। कटक, इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट, ठीक है ना, प्लेटों के डाइवर्जेंट के कारण इनका जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलती है। अब मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलती है। चलिए, फिगर के द्वारा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की भी कोशिश करना बेटा। देखिए, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये प्लेट इस साइड मूवमेंट कर रही है, अच्छा, ये प्लेट इस साइड मूवमेंट कर रही है, और ये जो प्लेट है वो इस साइड मूवमेंट कर रही है। तो इन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फॉल्ट पड़ जाता है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्ट पड़ जाता है। ये क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्ट हो जाता है। चलिए मैं इस, और फॉल्ट किसकी वजह से हुआ, कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे जो फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो टेंशनल फोर्स हुआ है, ठीक है ना। टेंशनल फोर्स हुआ क्रिएट, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो प्लेट है वो टूट गई, ठीक है ना। टेंशनल जो फोर्स है वो अप्लाई हुआ, और टेंशनल फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो गई। और इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, जो पार्ट टूट गया है, जो नीचे की साइड धंस गया है, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है की स्टोन। इसको कहा जाता है की स्टोन, की स्टोन, इसको कहा जाता है की स्टोन। ये तो होता है लैंड पे, ठीक है ना। अब कैसी स्ट्रक्चर बनती है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब कैसी स्ट्रक्चर है वो बनती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, मेरे को एक बार इसको सब कुछ को साइड करना पड़ेगा। ये हुआ बेटा। अब इसके बाद क्या प्रोसेसर होता है, क्या आपको चीज़ देखने को मिलती है वो बताता हूँ बेटा मैं आपको। फिगर बना ले, काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए बेटा। चलिए बेटा, ये फिगर बन गई है। इस तरह की जो फिगर है वो बनती है जब टेंशनल फोर्स है वो लगता है, ठीक है ना। हिंदी के अंदर इसी को बोला जाता है बेटा तनाव बल। टेंशनल जो फोर्स है वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। ये है हमारा तनाव बल। कौन सा है बेटा, तनाव बल। और जब टेंशनल फोर्स है वो लगता है, और जब प्लेटें हैं वो ब्रेक डाउन कर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इस तरह की फॉर्मेशन है वो बनती है। कुछ जो पार्ट है वो नीचे बैठ जाता है, नीचे की साइड है वो खिसक जाता है, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है वो नीचे की साइड जो पार्ट है बेटा, यही जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा, यही, इसी से जो फॉर्मेशन है वो होती है किसकी, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है रिफ्ट वैली। जब वो नीचे की साइड है वो चला जाता है, नीचे की साइड है वो धंस जाता है, तो इसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली। इसी को कहा जाता है भ्रंश घाटी। ये वाला जो ऊपर की साइड उठा हुआ है ये पार्ट, और दूसरा ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की साइड उठा है,
इसी को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है ना, ये क्या है, ये है बेटा ब्लॉक माउंटेन। ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा। जब टेंशनल जो फोर्स है वो लगता है तो इसकी इसकी वजह से क्या होती है, प्लेटें ब्रेक डाउन कर जाती हैं, टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में मूवमेंट है वो कर रही हैं, और जब वो अपोजिट साइड में मूवमेंट कर रही हैं तो उसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन या फिर रिफ्ट वैली है, इनकी जो फॉर्मेशन है वो होती है दोनों की, खासकर कहाँ पे, लैंड एरिया पे। ठीक है ना, जो लैंड एरिया है उसके ऊपर। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर कर दिया है मैंने, फिर भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। व्हेन टू, चलिए मैं लिख के ही आपको समझाता रहूँगा साथ के साथ में। व्हेन टू ओशियनिक प्लेट, व्हेन टू ओशियनिक प्लेट डाइवर्ज, डाइवर्ज टू ईच अदर। जब दो महासागरीय जो प्लेटें हैं जब दो महासागरीय प्लेटों का क्या हो रहा हो, अपसरण हो रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो मैंने कंडीशन तो वही रहेंगी कि वोल्केनो है वो आएगा बेटा। और वो वोल्केनो के साथ साथ आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, वोल्केनो के साथ साथ आपको जब वोल्केनो आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद भी रहेंगे। इससे क्या होगा, वोल्केनिज्म होगा। इससे क्या होगा बेटा, वोल्केनिज्म। और जब वोल्केनिज्म होगा तो न्यू क्रस्ट फॉर्म्ड, एक नई सतह का जो निर्माण है वो होगा ओशियन के अंदर। ठीक है ना, ओशियन के अंदर एक नई क्रस्ट का जो निर्माण है वो होगा। और साथ में ही क्या होगा, लॉन्ग माउंटेन रेंज, लॉन्ग माउंटेन रेंज formed under sea level, long mountain range formed under sea level, under sea level। समुद्र तल में एक लंबी पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वो हो जाता है। ठीक है ना, माउंटेन बनने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंतर्गत, जो हमारा जो ओशियन जो क्रस्ट है उसके अंदर। और इन्हीं माउंटेन को, ये जो माउंटेन बने हैं बेटा, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कटक कहा जाता है या रीड्स कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा, इन्हीं को रीड्स या फिर कटक कहा जाता है। ठीक है ना, अब इनकी फॉर्मेशन है वो कैसे होती है वो भी आपको मैं अभी बता देता हूँ फिगर के द्वारा ही। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, ये प्लेट है, ये एक प्लेट है बेटा। ठीक है ना, प्लेट है दो ओशियनिक, दोनों की दोनों अब की बार क्या है, ओशियनिक प्लेट है बेटा। दोनों कैसी प्लेट है बेटा, दोनों की दोनों ओशियनिक प्लेट है। मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट आपको पता है अपोजिट साइड में होगी। तो ये क्या है, ओशियनिक प्लेट है, ओशियन है, और नीचे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। सिंपल सी बात है, ये सभी को पता है, ये क्या है, मैग्मा फिल है। अब देखिए क्या होता है बेटा इसके अंतर्गत, जब मैग्मा फिगर बन गई है हमारी। यहाँ पे क्या होगा, जब जो मैग्मा है, ठीक है ना, वो ऊपर की साइड उठेगा और बाहर आएगा। जो वोल्केनिज्म है वो होगा, तो इससे क्या होगा, वोल्केनिज्म जब होता है बेटा, तो इससे क्या होगा, जब जो लावा है वो बाहर आएगा। ठीक है ना,
जब लावा है ये क्या होगा, बाहर की साइड है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, माउंटेन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होंगे, माउंटेन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और इन्हीं माउंटेन को क्या कहा जाता है, रिड्स कहा जाता है या कटक कहा जाता है। ठीक है ना, ये यही चीज़ आपको क्लियर कराने थे बेटा मेरे को। चलिए यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को। अब लास्ट की बात करते हैं। ठीक है ना, लास्ट मोमेंट की बात करूँ मैं तो ये है हमारी ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। जल्दी से तीसरी जो मूवमेंट है उसकी हेडिंग डाल सकते हो आप लोग। और ये लास्ट है हमारी, ये है बेटा ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। प्लेटों की समानांतरण गति। ठीक है ना, समानांतरण जो गति है उसकी बात करते हैं। देखिए पहले फिगर के द्वारा ही क्लियर कर देता हूँ मैं क्या है ये। एक प्लेट तो हमारी ये है बेटा, ठीक है ना, और एक प्लेट है ये बेटा। एक प्लेट ये है, ये इस साइड मूवमेंट कर रही है, ये इस साइड मूवमेंट कर रही है। तो दोनों क्या है, पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो इनको, एक प्लेट हमारी ये है और एक प्लेट ये है बेटा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसमें क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं इसके अंतर्गत। लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट में इसमें क्या होता है, टू प्लेट। इसमें हम लिखेंगे टू प्लेट, यहाँ पे लिखेंगे टू प्लेट्स मूव पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के समानांतरण क्या करती हैं, वो गति करती हैं। अब इसके कारण क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, क्या भूकंप आएंगे, नहीं आएंगे, पैरेलल है, नहीं सॉरी, अर्थक्वेक क्या आपको आएंगे यहाँ पे, अर्थक्वेक बोल रहा हूँ सॉरी बेटा उसके लिए। वोल्केनिज्म, क्या ज्वालामुखी आपको यहाँ देखने को मिलेगी या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बेटा। वोल्केनिज्म है, क्या वो आपको देखने को मिलेगा, यस या नो, नहीं। अर्थक्वेक आपको फील जरूर होगा बेटा, जो अर्थक्वेक है वो आपको ज़रूर महसूस होगा यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे याद रख लेना कि कोई भी न्यू स्ट्रक्चर है वो फाउंड नहीं होगी, कोई भी जो स्ट्रक्चर नॉट फाउंड, किसी प्रकार की कोई स्थलाकृति का जो निर्माण है वो नहीं होता है बेटा यहाँ पे। तो इस बात को याद रखना कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई स्थलाकृति का जो निर्माण है वो नहीं होता है। ठीक है ना, ये बातें हैं वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी प्लेट कैसे मूवमेंट है वो करती है बेटा। चलिए एक बार वेट कीजिए। ये है बेटा वर्ल्ड का मैप आपके सामने। ठीक है ना, आप भी अपना वर्ल्ड का मैप है वो अपने साथ रखें, मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है एशिया। एशिया के अंदर ये ऊपर की साइड है यूरेशियन बेल्ट। ये कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है बेटा। और ये है बेटा हमारी अफ्रीकन प्लेट। ये क्या है, अफ्रीकन प्लेट है, प्लेट है पहले वो देख लीजिए। और ये है बेटा हमारी इंडियन प्लेट। ये क्या है, इंडियन प्लेट है। ये है नीचे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है।
और ये आपको पता है ये कौन सी है, ये है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, और ये है साउथ अमेरिका प्लेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इनकी मूवमेंट बताता हूँ मैं आपको कि इनकी जो मूवमेंट है वो किस साइड हो रही है। जो अफ्रीकन बेल्ट से स्टार्टिंग करते हैं, अफ्रीकन जो बेल्ट है इसकी जो मूवमेंट है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसकी जो मूवमेंट है अफ्रीकन बेल्ट की वो ऐसे है, ठीक है ना, और ईस्ट की साइड है, और यूरेशियन जो बेल्ट है उसकी भी ईस्ट की साइड है, और जो इंडियन जो प्लेट है उसकी भी ईस्ट की साइड है, और नीचे से ये जो इंडो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट देख रहे हो इसकी भी जो मूवमेंट है वो ऊपर की साइड ही है, और जो नॉर्थ अमेरिकन जो बेल्ट है वो भी इसी साइड आ रही है, और ये अफ्रीकन बेल्ट भी। और यहाँ पे जो है वो है बेटा पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे कौन सा है, ये है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर है। क्या प्रशांत महासागर का जो साइज है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सिंपल सी बात है, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं वो इसी साइड आ रही हैं। अब इनके ये जो बीच का जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है जब आप अपने वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना, रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ पूरी स्टोरी के रूप में। ठीक है ना, ये जो, मैं एक बार इसको भी रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा, चल रहने दीजिए बेटा, कोई नहीं। ये जो रीजन है इसको जाना जाता है, मैं ऊपर की साइड लिख रहा हूँ आपको, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, ये रिंग ऑफ फायर है। क्यों जाना जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, रिंग ऑफ फायर क्यों जाना जाता है, पहले इसके एरिया की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप पहले, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। इसमें कुछ पॉइंट है वो नोट करेंगे। इसका जो एरिया है वो लगभग 40,000 किलोमीटर है, इतना ये एरिया है बेटा इसका। ठीक है ना, और यहाँ पे वर्ल्ड के लगभग 63% अर्थक्वेक आते हैं। जितने अर्थक्वेक पूरे वर्ल्ड में आते हैं उसका 63% जो अर्थक्वेक है वो यहाँ आते हैं। ठीक है ना, और 85% 85% वोल्केनिज्म है वो क्या है, एक्टिव है। वोल्केनिज्म है वो कैसे है बेटा, एक्टिव है। ठीक है ना, करिए ज्वालामुखी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा, मैंने प्लेट टेक्टोनिज्म है वो बता दिया है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और साथ में ही मैंने डिस्कस कर दिया है रिंग ऑफ फायर के बारे में। ठीक है ना, रिंग ऑफ फायर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। और सबसे स्लोवेस्ट जो मूवमेंट है बेटा, कौन सी प्लेट की है सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे स्लोवेस्ट जो मूवमेंट है किसी प्लेट की, तो वो है बेटा हमारी, एक तो अफ्रीकन प्लेट हुई, एक मिनट बेटा, एक तो है हमारी अफ्रीकन प्लेट है, इसकी सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट है, और यूरेशियन प्लेट। ये दो प्लेट ऐसी हैं जिनकी जो मूवमेंट है, ठीक है ना, इनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लोवेस्ट है। स्लोवेस्ट मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलती है। अब फास्टेस्ट वो है बेटा आर्कटिक रिज। ठीक है ना, वो कौन सी है, वो है बेटा हमारी आर्कटिक रिज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, आप साथ के साथ है वो मेंशन करते रहें। आर्कटिक रिज की है,
ठीक है ना। आर्कटिक जो रीज है इसकी है सबसे स्लोएस्ट है। यदि उसके लिए मैंने यदि मैं प्लेट में बात करूं तो ये है हमारी अफ्रीकन और यूरेशियन बेल्ट सबसे स्लोएस्ट, और आर्कटिक है ये फास्टेस्ट बता दिया मैंने, सॉरी उसके लिए। ये सबसे स्लोएस्ट है क्योंकि सबसे छोटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी है 2 पॉइंट, आप याद रख सकते हो, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। एक चीज़ तो ये याद रखने ला, ये क्या है, स्लोवेस्ट है। क्या बेटा, स्लोवेस्ट है। ये दोनों भी स्लोवेस्ट है, ठीक है ना, पर सबसे स्लोवेस्ट ये है। और फास्टर की यदि मैं बात करूं, तो वो है हमारी पैसिफिक के अंदर। किसके अंतर्गत है बेटा, वो है पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन के अंदर है। पैसिफिक ओशियन में सब कहाँ पे है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, नियर बाई ईस्टर्न आइलैंड, ठीक ना। जो ईस्टर्न जो आइलैंड है उसके पास, ईस्टर्न आइलैंड के पास है, नियर बाई चिल्ले के आसपास, ठीक है ना। और साउथ में है चिल्ले के पास, ईस्टर्न आइलैंड है। और यदि मैं साउथ की बात करूं, साउथ पार्ट में है चिल्ले के पास। कितना है ये भी आप याद रख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर ईयर। ये है बेटा। यहाँ तक दोनों क्लियर हुए होंगे। फास्टेस्ट भी मैंने आपको समझाने की कोशिश है वो की है। यदि अफ्रीकन प्लेट भी स्लोवेस्ट है और यूरेशियन जो प्लेट है वो भी स्लोवेस्ट है। इनके अलावा यदि आ जाता है तो वो है सबसे स्लोवेस्ट है, वो है आर्कटिक रिज, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर सबसे स्लोवेस्ट है बेटा ये। और फास्टेस्ट की यदि मैं बात करूं तो ये जो प्लेट है वो हमारे पैसिफिक ओशियन के अंदर लोकेटेड है, ईस्टर्न आइलैंड पे, और साथ में साउथ चिल्ले, जो साउथन जो पार्ट है उसमें है साउथन चिल्ले, और ये है 15 सेंटीमीटर पर ईयर। ये सबसे फास्टेस्ट है बेटा। तो वो थोड़ा पजल हो गया था मैं, इसलिए बताने में कन्फ्यूजन है वो हो गया था, तो सॉरी उसके लिए। तो ये मैंने है वो क्लियर कर दिया बेटा आपको। तो आपको आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए कल मिलते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम मैग्मा प्लूम्स कराएंगे। मैग्मा प्लूम्स क्या होते हैं, या फिर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मैग्मा कैसे है, वो चीज़ें डिस्कस है वो करते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।